ओके स्टूडेंट्स, एक सिंपल क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो आपका पूरा बोर्ड प्लॉट आपको समझ आ गया। ठीक है। आवर ट्रांसफर फंक्शन इज जी एस एच एस इज इक्वल टू 100 1 प्लस एस बाय 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर 1 प्लस एस बाय 20 1 प्लस एस डिवाइडेड बाय 200 का स्क्वायर। ओके, ठीक। अब सबसे पहले हमें निकालना है कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज, और कॉर्नर फ्रिक्वेंसी जब भी निकलती हैं वो निकलती है नॉन जीरो पोल्स और नॉन ओरिजिन पोल्स और नॉन ओरिजिन जीरोस की। ओके, फर्स्ट पहले मैं बात करता हूँ नॉन ओरिजिन पोल की। इसमें से कॉर्नर फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है? कॉर्नर फ्रिक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल टू 1/t। ओके, हेयर t इज, अगर मैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म की बात करूंगा, इफ आई कंपेयर दिस 1 प्लस एस बाय 2 विद my equation 1 plus st, then according to this comparison t is equal to 1/2. Now what is the omega? Omega is 1/t, which is equal, then omega is equal to 2. So we can write corner frequency of this is 2. Similarly corner frequency of this is, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा 1 प्लस टी एस से 1 प्लस टी टू एस से, देन टी टू इज 1 डिवाइडेड बाय 20 और ओमेगा 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ T2 विच इज इक्वल टू 20. सो इसका कॉर्नर फ्रिक्वेंसी क्या आ गया? 20, और इसकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी क्या आ गई? 200. ओके, नाउ फर्स्ट वी कैन मार्क दीज पॉइंट्स ऑन आवर ग्राफ शीट, लाइक दिस इज ओमेगा 2, ओमेगा 20, ओमेगा 200. ओके, और यहाँ पे आपको मालूम है एक ग्राफ होता है ओमेगा, एक पॉइंट होता है ओमेगा 10 का, मार्क कर लिया हमने। ठीक है, अब ये है जी, ग्राफ तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस इन विच यू कैन कंसिडर द वैल्यूज ऑफ log w, मार्क द वैल्यूज ऑफ log w, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ जी एस एच एस इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, राइट। ओके, इनिशियली बिफोर ओमेगा इज इक्वल टू 2, देखो आपका जीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एट ओमेगा इज इक्वल टू 2. आपका फर्स्ट नॉन ओरिजिन पोल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एट ओमेगा इज इक्वल टू 20, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 200. ओके, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूंगा, स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ क्या है? इफ वी कैन मार्क ओमेगा इज इक्वल टू 20, ठीक है, सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू 20, ओमेगा 1, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 20, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2. ये सिंपल मैं ऐसे अपने आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 3 पॉइंट हैं, अब बिफोर ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 क्या है आपकी? सिर्फ क्या इक्वेशन लाई करती है? ओरिजिन जीरो वाली, ओरिजिन पोल वाली, सॉरी, है ना। ना तो ये एग्जिस्ट करेगा, ना ये, क्योंकि ये आफ्टर 1 आफ्टर ओमेगा 1 की वैल्यू के बाद आ रहा है, एंड दिस विल कम आफ्टर ओमेगा 2, एंड दिस आफ्टर ओमेगा 3. स्टार्टिंग से क्या है? स्टार्टिंग से आपके पास है 100 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर. देन ट्रांसफर फंक्शन बिफोर दिस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 इज 100 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, 100 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, एंड ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 के बीच में ट्रांसफर फंक्शन क्या है? 100. एक तो यहाँ पे ओरिजिन वाला पोल्स एक्सिस्ट करेंगे, और दूसरा क्या ऐड हो रहा है? अब यहाँ पे देखोगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पे ऐड हो रहा है आपका जीरो ऐड हो रहा है. दैट मीन जीरो ऐड हो रहा है, तो ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर 1 प्लस टी एस होगा जीरो के केस में, आप इसको टी एस लिख सकते हो. दैट मीन 100 बाई एस स्क्वायर इंटू एस बाय 2, एस बाय 2 विच इज इक्वल टू एस कैंसल 250 divided by s. This is a transfer function in between omega 2 and omega 20, and this is a transfer function below omega 2. Similarly यहाँ पर omega 2 पे क्या हो रहा है? 20 पे, omega 20 पे आपका एक नॉन ओरिजिन पोल ऐड हो रहा है. ये भी एग्जिस्ट करता है, जीरो भी एग्जिस्ट करता है, और नॉन ओरिजिन पोल एग्जिस्ट करता है. दैट मीन 100 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, ये ऊपर वाली टर्म का ये लोगे सिंपल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एस बाई 2, नीचे वाली टर्म की भी सिमिलर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लोगे एस बाई 20 विच इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई एस. देन एस कैंसिल 2 10, ये बनेगा
1000 divided by s square. दिस इज अ ट्रांसफर फंक्शन इन बिटवीन ओमेगा 2 एंड 200, मतलब इस लाइन पे. ओके, नाउ ओमेगा 3. ओमेगा 3 पे क्या हो रहा है आपका? ओमेगा 3 पे आपके अगेन आपके पास दो पोल्स, दो नॉन ओरिजिन पोल्स ऐड हो रहे हैं. दैट मीन्स यू कैन यूज 100 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, एस बाई 2, 20 बाई एस, नीचे एस बाई 20 100 का स्क्वायर, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर. ओके, नो यू कैन सॉल्व दिस, देन you will get a value of 4 into 10 raised to power 7 divided by s4. This is a transfer function after omega 200. Okay, these are the transfer functions. Below omega is equal to 2, you have only two non-origin poles, then your transfer function is 100 by s square. Between omega 2 and 200 transfer function is 50 by s, so on. ठीक है, अब मैं प्लॉट की तरफ जाता हूँ. बिफोर ओरिजिन क्या है? दो पोल्स आ रहे हैं. दो पोल्स आने का मतलब आपकी स्लोप जो है नेगेटिव है. स्लोप क्या है? नेगेटिव. और आपको मैंने कल बताया था ये स्लोप कहाँ पे जाके स्लोप नेगेटिव है ना. अब अगर इसको आप कल इस इक्वेशन को आप कल वाली नॉन जीरो पोल्स नॉन ओरिजिन पोल्स वाली से कंपेयर करोगे, विच इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एस रेज़ टू एन, तो ये इक्वेशन जो है आपकी एक्स एक्सिस से कैसे कब कहाँ पे मीट करती थी? मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था. एक्स एक्सिस से, हॉरिजेंटल एक्सिस से ये मीट करती है एट के रेज़ टू पावर 1 बाय एन पे, अगर पोल्स हो. अगर जीरोस हो तो वो -1 बाय एन. तो के की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 100. एन की वैल्यू क्या है? 2. 1 बाय 2, दिस मीन इज इक्वल टू 10. सो दिस, अगर मैं डॉटेड लाइन डालूंगा तो ये आपके 10 पे जाके मीट करती है एक्स एक्सिस के साथ. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अब मैं कहाँ तक आऊँगा? ओमेगा, जब मेरे नॉन ओरिजिन पोल्स हैं, मैं स्टार्ट करूँगा इनिशियल कंडीशन से, बट एट द पॉइंट एट दिस लेवल ओमेगा इज इक्वल टू 2, आपके यहाँ पे 1 0 ऐड हो रहा है. क्या ऐड हो रहा है? 1 0. जब 1 0 ऐड होता है तो इधर से स्लोप क्या है? पिछले पहले वाली स्लोप -40 डेसिबल, -20 इंटू 2 है ना डेसिबल. अगर आपने पहले वाले टॉपिक किए होंगे अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका एक 0 ऐड हो रहा है. दैट मीन अब स्लोप आपकी चेंज हो जाएगी -40 + 20, क्योंकि जब 0 ऐड होता है तो +20 की स्लोप होती है, विच इज इक्वल टू -20 डेसिबल पर डिकेड. तो अब स्लोप आपकी बन गई -20, पहले वाली स्लोप से कम. ठीक है, अब ये स्लोप भी कहीं पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मीट करेगी, एक्स एक्सिस से मीट करेगी कहीं पे. अब पहले उसकी वैल्यू निकालनी है. ये स्लोप कौन सा ट्रांसफर फंक्शन यूज़ करोगे? आफ्टर ओमेगा 2. ओमेगा 2 के बाद ये वाला ट्रांसफर यूज़ करोगे. तो ये स्लोप कहाँ जाके मीट करेगी? ये किसकी स्लोप है? इसको जब आप कंपेयर करोगे किसके साथ? के रेज़ टू पावर 1 बाय एन के साथ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में पोल ही हुआ, तो आपको पोल वाली ही इक्वेशन यूज़ करनी है जो अभी के रेज़ टू 1 के साथ. के इधर क्या है? 50. 1 बाय एन क्या है? 1. दैट मीन 50 पे जाकर ये आपके एक्स एक्सिस के साथ जाके मीट करेगी. कहाँ पे? 50 पे. 50 मान लो लेटर से 50 कमिंग एट दिस पॉइंट, डॉटेड लाइन डाल दी. बट एट ओमेगा इज इक्वल टू 20 पे क्या हो रहा है? ओमेगा इज इक्वल टू 20 पे आपका पोल ऐड हो रहा है. दैट मीन आप यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 20 तक ही जाओगे. के 20 तक के आफ्टर ओमेगा इज इक्वल टू 20 क्या हो रहा है? योर नॉन ओरिजिन पोल ऐड आपका एक और हो रहा है. ओके, नॉन ओरिजिन पोल जब ऐड हो रहा है, मतलब पोल ऐड होने का मतलब ही यही है कि -20 की स्लोप. दैट मीन अब स्लोप बन गई -40, -40, ये ले लिया -40, ले लिया -40 कहाँ तक जाएगी? 200 तक. कहाँ तक जाएगी? ये वाला जो स्लो फंक्शन है ये वाला, ये 200 तक जाएगा. 200 के बाद दूस चेंज हो जाएगा. 200 के बाद आपका मतलब 200 तक जाएगा ना. ये ले लो, ये 200 तक यही स्लोप रही स्लोप यही. तो यहाँ पे क्या है? स्लोप क्या है? -40 चल रही है ना. यहाँ पे जाके चेंज होगी थी -40. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके 2 नॉन ओरिजिन पोल्स 2 ऐड हो रहे हैं. नॉन ओरिजिन पोल्स ऐड हो रहे हैं, मतलब जो पहले स्लोप थी यहाँ पे -40, अब 2 नॉन ओरिजिन पोल्स ऐड, मतलब -20 इंटू 2 दैट इज -40.
तो टोटल स्लोप इज -40 इंटू -40 -40 इज -80। अब ये कहीं पे भी मीट नहीं करेगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। जो ये स्लोप ऐसे थी अब ये चेंज होके ऐसे बन गई। इस तरह से आपका बनेगा ये बोर्ड प्लॉट। ओके, दिस इज योर बोर्ड प्लॉट -80 डेसिबल पर डिकेड आपकी इसकी वो है। ओके, अब स्टूडेंट्स इस पे ये तो हमने बना लिया बोर्ड प्लॉट ना। अब मेन एक और क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, कभी कभी पूछा जाता है कि आप इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना है, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना है, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, या इस पॉइंट पे सो ऑन। ओके, अब फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एट दिस पॉइंट। ओके, फर्स्ट वी हैव टू सी what will be the transfer function at this line. At this line, what is this line? वे ओमेगा इज इक्वल टू 2 से लेस देन है, कम वाली। ओमेगा इज इक्वल टू 2 से लेस देन में आपका कौन सा ट्रांसफर फंक्शन है? 100/s²। तो ट्रांसफर फंक्शन इज 100/s²। और जब s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करोगे तो क्या बनेगा? 100/j ओमेगा²। तो मैग्नीट्यूड ऑफ GS क्या बनेगा इस केस में? डेसिबल में नहीं है, ये सिंपल है, 100/ω²। ओके, अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है इनिशियली? 0.1। ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर इज 100, दैट मीन 10⁴। आई थिंक यही है राइट, 10⁴। ओके, ये आ गई। अब इसको डेसिबल में निकालने के लिए क्या करोगे? डेसिबल में निकालने के लिए 20 log 10⁴। then what will be the value? That value is the magnitude at this point. okay, अगर अब आपको बोला जाए कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालो एट दिस पॉइंट, अब आपको मालूम है एक कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ग्राफ की इस पॉइंट पे आप इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो, इस वाली लाइन की इक्वेशन को भी और इस वाली को भी, किसी एक को भी यूज कर लो। मतलब कहने का मतलब कि आप इसको भी यूज कर सकते हो और इसको भी, क्योंकि आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हो। अगर आपको बोला होगा इस पॉइंट पे, देन आप कौन सी वाली को यूज करोगे? ये वाली को। अगर इस पॉइंट पे, ये पॉइंट दोनों के साथ टच करता है, ठीक है, तो आप इससे भी यूज करो, इसको भी। तो मैं यूज कर लेता हूँ 50/s को। अगर इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, देन वी कैन यूज 50/s। 50/s, एस की जगह पे j ओमेगा पुट करोगे तो क्या बनेगा? j ओमेगा। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालोगे तो वो क्या बनेगा? 50/ω। ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2। देन वैल्यू इज 25। तो मैग्नीट्यूड डेसिबल में निकालने के लिए क्या करोगे? 20 log 25। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू एट दिस पॉइंट। अब ये ध्यान रखना है, जब भी आपको इस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, आप इस लाइन को भी यूज कर सकते हो, इस लाइन वाले का भी। मान लो मैं यूज करता हूँ इसको, इस वाला, कौन सा वाला? ये वाला, क्योंकि एट ओमेगा इज इक्वल टू 200 पे ये वाली यूज कर दी, ठीक है ना। ये यूज कर दी, क्या बनेगा? ये मैग्नीट्यूड एट दिस पॉइंट 4 × 10⁷ j ω⁴। जब मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालोगे 4 × 10⁷ ω⁴। जब इसको डेसिबल निकालोगे, ओह सॉरी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इज 200। 4 × 10⁷ 200⁴। ओके, जब इसको नीचे है ना डिनोमिनेटर में, जब ऊपर ले जाओगे तो ये टर्म बनेगी नेगेटिव, और यहाँ पे भी तो आपका नेगेटिव मैग्नीट्यूड ही आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड की वैल्यूज यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस बोर्ड प्लॉट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी क्या है? फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी,